13 गाँव जिसमें रिपोली विसर्जी कैलकुली भट्टा 13 गाँव को मसूरी नगर पालिका में निहित किया हुआ। मसूरी MDDA ने मसूरी नगर पालिका में निहित कर दिया। जब मसूरी का मास्टर प्लान बनेगा तब हम लोगों के नक्शे पास होंगे। मसूरी का मास्टर प्लान जो है ना तब बनेगा जब वो डी नोटिफाइड और नोटिफाइड हो जाएगा। डी नोटिफाइड होने में अभी पता नहीं कितने साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। और हमारी मांग ये है कि हमें अलग रखा जाए मसूरी से गांव क्षेत्र को अलग रखा जाए और यहाँ पे नक्शे को जो है ना खोल दिया जाए। कार्रवाई आगे करो। हम कहाँ जाएंगे गाँव में? हमारा निवास भी यही है, आवास भी यही है और जो है ना दुकानें रोजगार भी यही है। हम कहाँ जाएंगे गाँव में? दुकान 80 से पहले की अभी सबके हैं। इसका सौंदर्यीकरण करा। इसका अगर आप कागज देखोगे, बिल देखोगे तो 80 से पहले का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सैंसपुर ब्लॉक में पढ़ते हैं, हम पहाड़ी पंचायत भी नहीं है। सैंसपुर ब्लॉक के आधार पर हम पहाड़ी पंचायत भी नहीं है और हमें मसूरी के कानून के हिसाब से क्यों करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे अगर 80 में भट्टे गाँव में 50 परिवार थे, आज 250 परिवार है। और मैडम सबसे बड़ी बात यह है इसमें अतिक्रमण के दायरे में कोई नहीं है। सब आप नहीं अतिक्रमण में कोई नहीं है। PWD की सीमा से सब बाहर है और सरकारी PWD वाले जितनी बार आए हैं सब जो है ना निशान लगा के सब बाहर हो गए। अतिक्रमण के दायरे में कोई नहीं है। MDDA हमें जो है ना 50 मीटर भी वैध और अवैध कर देती है और जो रोड के किनारे उसको भी वैध, और वो उनकी मर्जी है कब हमें वैध कर दे कब हमें अवैध कर दे। और बाहर का आदमी, दिल्ली का आदमी यहाँ पर आएगा, R3 में नक्शा पास करवाएगा, उसके बाद वो होटल चलाएगा। करीब 250 से 300 होटल इस तरह के जो है ना मसूरी में चल रहे हैं। अगर हमारे ऊपर इस तरह की आंच आई तो हम मसूरी आदि मसूरी तो हम खाली करवा देंगे, एक एक करके सबको अपने दम पे करेंगे, खाली अपने दम पे। होटल का बाकायदा पूछा जाएगा, इसका नक्शा जो है ना कमर्शियल पास है, कमर्शियल पास है। अगर ये R3 में है तो इस होटल का भी ध्वस्तीकरण होना चाहिए, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे इसके लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। मंत्री जी ने हमें पूर्ण रूप से कि कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनका बयान दिया है। पर कल की बात है, कल का काम शुरू हो गया, लगभग उन्होंने पूरी टीम बुला ली। तब तक DM का पता नहीं क्या मूड बदलता है। हाँ, तो पता नहीं क्या मूड बदलता है, कहती है कि ऐसा करो कि 5 तारीख के बाद, जबकि मंत्री जी ने 10-15 बार सबको समझा दिया, बोल दिया। PM मैडम से हम 2 बार मिल चुके हैं। उनके द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है लोकल आदमी को कोई नहीं छोड़ा, मतलब किसी पे हाथ कोई भी एक्शन नहीं होगा। पर जब वहाँ से हम यहाँ आते हैं तो SDM भी खड़ा, MDD भी खड़ा, उनकी जीप भी खड़ी, JCB भी खड़ा था सारे, और उसके बाद जो है ना नोटिस भी दे रहे हैं। तीसरी बार दोस्ती करने के इस तरह का आश्वासन SDM बोल रहा है एक नहीं बचेगा। हम सब साथ हैं ना। जी बस मतलब दीदी हम यही हम सब साथ हैं। परसों हम मंत्री के साथ ही बैठे थे, DM को बुलाया था, वार्ता हुई और फिर उसके बाद हम DM ने हमें ऑफिस बुलाया। दीपक पुंडी हमारे साथ थे, फिर हम वहाँ गए और फिर उसने कहा कि मैं एक बार मौका मुआयना करूंगी, उसके बाद कार्रवाई करूंगी। हमारे इस क्षेत्र में हमारे ग्राम प्रधान से लेके हमारे जिला पंचायत से लेके हमारे विधायक से लेके मंत्री से लेके आम जन सब हम साथ में हैं, कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, ये हमें बस याद रखना है, कोई कुछ नहीं पढ़वाएगा, हम एक होके चलेंगे बिल्कुल। ठीक है। ये अधिकारी आते हैं, देखिए अधिकारियों को अपना काम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उत्पीड़न कर देंगे ना। जी सीधी सी बात है, जो नियम है वो नियम है। भैया ने कहा ना, अगर दिल्ली वाले आके करते हैं कुछ और उसकी वजह से कोई अव्यवस्था फैलती है, हम थोड़ी मसूरी रोड पे अभी मैगी ये कोलू खेत में, अरे जो इलीगल है उन्हें तोड़ो ना, कौन मना कर रहे हैं हमें? कोलू खेत में नक्शा पास हुआ, क्यों छेड़ रहे हो? कोलू खेत में नक्शा पास हुआ अभी रोड साइड बन रहा, अभी लोकल का चलेगा, काफी बड़ा जो है लोकल का नहीं हो रहा उसका नक्शा। अच्छा, कौन सा बताना जरा मुझे, किसका हुआ है? विक्रम भाई नाम हैं, बताना। कार्यकर्ता हमारे लिए। नीचे इनका बैंक पे इनका रेस्टोरेंट। अरे मैं तो अभी आते हुए मैं देख रही थी, मुझे इतना खराब लग रहा था बंद देखते हुए, क्योंकि मैं तो खाना खाया है किसी के यहाँ। इनके दुकान से 10 कदम आगे ही रोड के किनारे हरी तिरपाल इसे जाके ना देखो चलने लगी हुई, काफी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसका नक्शा पास। बड़े लोगों का हो रहा, छोटे लोगों का हो ही नहीं रहा है। हनुमान मंदिर पे ना, हनुमान मंदिर पे रुक के तब देख रहा, नीचे काफी बड़ी बिल्डिंग रोड के किनारे बनी। और मेरे को लग रहा है नक्शे से अतिरिक्त बन रही वो भी है। 40 कमरों का बन रहा है जी, आवश्यक कहाँ से बन जाएगा 40 कमरों का? मैडम 40 कमरों का बना है। यहाँ पे जो बैन लगा हुआ है 90-95 से बैन लगा हुआ है। अभी तक तो ये गांव के अंदर जाते थे, उसको छेड़ते थे, उसका चालान कर दिया, उसका चालान कर दिया, ध्वस्तीकरण कर दिया, वो तो खैर हम होने नहीं देते थे। आज जो रोड पे बैठे हुए हैं, रोजगार करते हैं, आज सब लोकल हैं और सीजनली ही काम है, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ। अब DM ने कहा बोले नशे के, आप बताओ ना कि पुलिस ने या किसी ने कौन गिरफ्तार किया?
हमें बताएं ये नशा कर रहा बेचने वाले कौन किए और पीने वाले कौन किए? ऑन रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है मैम, वो ऑन रिकॉर्ड कहीं दर्ज भी नहीं है मामला, हवा में चल रहा है सारा। प्रूफ के साथ कहें कि ये नशा है, हम कुछ जैसे भी लेके तोड़ ये भी डीएम मैडम ये कहती है वहाँ पे स्मैक का कारोबार हो रहा है, वहाँ पे जो है ना दारू का कारोबार हो रहा है, तो आ कहाँ से रहा है वो? अगर पुलिस अगर है तो पुलिस क्यों नहीं उस चीज को देख रही एसडीएम है? किसका कहना था, Action बर्निया जी उन पे का लें। कहना था ये कि डीआईटी का रिजल्ट की 0 रहा और वो मैगी पॉइंट उसके का जिम्मेदार है। ठीक है, मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हम वहाँ के वही अपना डीआईटी में संभालो ना अपना हिसाब किताब, वहाँ पढ़ाओ बेहतर ढंग से। एक चीज और बताऊं कि जो हकीकत में उल्टे काम कर रहा है उनको चालान तक नहीं आया, ये भी सब पता है, उनका चालान तक नहीं हुआ। अरे भैया, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं लोकल कारोबार करो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को बढ़ावा दो, तो ये तोड़ देंगे अधिकारी? प्रधानमंत्री जी ने तो कैलकुली का जिक्र भी करा। वही मैं कह रही हूँ ना, ऐसे थोड़ी होता है। इससे बेटा तो हरक सिंह रावत ठीक थे जी, हाँ जी हम तो भांग की खेती करेंगे, लोकल खेती है जी, हमारी अपनी नहीं है। मंत्री जी ने आज बुलाया था विधानसभा, पर आज पास नहीं हुआ, तो उन्होंने कल के लिए बोला था कि साम को आ जाओ, कल चलते हैं। बाकी तो विश्वास है, पर फिर भी मतलब प्रदर्शन है बहुत। पर ये समस्या क्या है ना, लोगों का विश्वास उठ रहा है। मंत्री जी तो हर बार आश्वासन दिलाते हैं कि भाई ठीक है कुछ नहीं होगा, और सबका विश्वास क्यों उठ रहा है कि हर तीसरे दिन जेसीबी खड़ी। 3 बार ऐसा हो गया इस महीने में कि जेसीबी आई और फिर वापस बैक हो गई, लोग भय के साये में हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। आज की तारीख में पानी वाले बोर्ड से नीचे 10 लोगों को जो है ना उसका जो है ना नोटिस दिया गया है, और जिसमें एसपी को एसएसपी इन्वॉल्व किया गया है कि जो है ना पर्याप्त फोर्स भेजी जाए वहाँ पे, और डीएम को इन्वॉल्व किया हुआ है कि वहाँ पे एक जो है ना मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए ताकि ये काम जो है ना शांतिपूर्वक करा जाए। इस वजह से आज हमने पूरा का पूरा बंद कर 10 लोगों का जो है ना दिया हुआ है आज की डेट में, आज की डेट में। हाँ 10 अब डीएम लेवल पे और एसएसपी लेवल पे वो काम होता है नहीं होता उसको देख रहे हैं। इस वजह से सबने आज भी छुट्टी की हुई है। ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। कहना चाहेंगे यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, पूरा विरोध क्या है? आज कहीं ना कहीं बंद भी आप लोगों ने किया है। ये विरोध जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारी ग्राम सभा जो कारकुली भट्टा है उसके अंतर्गत सड़क के दोनों तरफ जो दुकानें हैं जो कि आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, निजी भूमि और निजी भूमि पे है, और नीति इसमें कोई बनाएगी नहीं है सरकार के द्वारा। जो कॉमर्शियल एक्टिविटी जो होनी है, कॉमर्शियल का जो नक्शा पास होना है वो हमारा होता नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है मसूरी जोन 2 में अब ऐसे नक्शे पास हो रहे हैं लेकिन कॉमर्शियल नहीं हो रहे, और हम कॉमर्शियल में नक्शा पास करने को तैयार हैं। जो भी हमारी कमी है उसको हम दुरुस्त करने को तैयार हैं, लेकिन उसका कोई जियो कोई नीति तो बने सरकार द्वारा। और दूसरी इसमें मेन समस्या हमारे साथ ये है कि हमारे यहाँ बंदोबस्त सन 66 में होता, उसके बाद नहीं हुआ है। अभी जो हाल में बंदोबस्त हमारा हुआ था 95 के लगभग, वो अधूरा ही इन्होंने तहसील में डाल दिया, उसे कंप्लीट भी नहीं किया। तो इस वजह से हमें बहुत दिक्कतें आ रही है। हमारा म्यूटेशन नहीं होता हमारे यहाँ रजिस्ट्री बैन है, हमारे यहाँ सीट नंबर 3 सजरे की पूरी मिसिंग है, 200 से 250 नंबर खसरे में मिसिंग है। फॉरेस्ट का एरिया हमारा नहीं है, हमें फ्री जोन में कर देना चाहिए, क्योंकि मसूरी नगर पालिका का क्षेत्र जो है वो उसमें स्टेटें हैं और हमारे यहाँ स्टेट नहीं है। हम मसूरी की तलहटी में आते हैं, हमारे यहाँ कृषि भूमि है, हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट की वन भूमि है उसके खसरे नंबर अलग है, वो चिन्हित है, बिल्कुल चिन्हित है। तो इस वजह से हमें फ्री जोन कर देना चाहिए। और पिछले 1-1.5 महीने से हमें आए दिन नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसमें कि 18 तारीख का भी था, 20 का भी था, 23 का भी था, 26 का भी है, और आज का भी 10 दुकानों का ध्वस्तीकरण का आदेश है, जो कि नीचे मैगी पॉइंट से लगी हुई दुकान है। तो हम भय के माहौल में जी रहे हैं सबके सब, हमें कोई उचित आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। डीएम मैडम के पास हम गए, मंत्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने थोड़ा सा हमें बोला कि नहीं आप लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हर दूसरे दिन तीसरे दिन नए नोटिस मिल रहे हैं। तो इस वजह से सब लोगों ने आज निर्णय लिया, सभी ग्रामवासियों ने, कि जितने भी हमारी दुकान है इसको हम बंद कर रखेंगे और अपनी बात आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाएंगे, जिससे कि जो हमारी समस्याएं हैं उनका निदान तो हो कम से कम। पर ऐसे में जिलाधिकारी का तो साफ कहना है कि दुकानें जो हटनी है वो तो हटाएंगे हम, तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये हमें कोई दिक्कत नहीं है वो हटाएं, लेकिन हमें हम नीति तो बना के दें, अतिक्रमण के दायरे में उठाए ना, हमें नीति तो दें, उस नीति को हम फॉलो करेंगे। हम नियम से करना चाहते हैं काम, लेकिन नियम से कैसे करें हम, जब हम मास्टर प्लान के अंतर्गत हम कॉमर्शियल एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या आंदोलन को और उग्र किया जा सकता है आगे जाकर? हाँ, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम करेंगे इसके लिए। और हम मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आजकल जो सत्र चल रहा है विधानसभा का, उसमें इस बात को उठाएं। और ऐसा नहीं है, उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बार ऐसा उठाया जाए जिससे कि हमारी जो समस्या है उनका निदान हो जाए। तो बोलना आता नहीं भाई, हमें तो बोलना तो आता नहीं। बलवीर सिंह मुझे यहाँ का जो है ना मूल निवासी हूँ मैं।
हमारे क्या कहना चाहेंगे? हमारे सामने जो समस्या है, हम निजी भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी जो है ना पुश्तैनी भूमि है। पानी वाले मोड़ से लेकर मसूरी तक करीब 20 किलोमीटर का एरिया जब आप हमारी ग्राम सभा से पार करते हो तो हमें मसूरी जो है ना पहुंचा जाता है। हमें आए दिन नोटिस दिए जा रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। हम यहाँ पे यूपी के टाइम से 95 से हम लोगों को नोटिस मिलते आ रहे हैं अभी तक। हर महीने करीब सैकड़ों नोटिस गांव वालों को मिलते हैं। एक चीज़ और है, मसूरी नगर पालिका ने मसूरी MDDA वालों ने हम गांव वालों को, जो मसूरी के आसपास के जो है ना 13 गांव हैं, उसको MDDA में निहित किया हुआ है। और मसूरी का जो मास्टर प्लान है वो तब तक नहीं बनेगा जब तक नोटिफाइड स्टेटें साफ क्लियर नहीं हो पाएंगी। और उसको बनने में मुझे तो लगता है करीब मेरे ख्याल से 20-25 साल और लगेंगे अभी, क्योंकि 95 से MDDA ने यहाँ पे पूर्ण रूप से गांव में बंद किया हुआ है। कोई भी आप जो है ना रेजिडेंशियल और जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होने देते हैं यहाँ पे। और 22 और 5 जो है ना 27 साल तो ये हो गए हैं इसको MDDA को हमें देखते हुए। और आज जो स्थिति है वो बहुत जो है मुश्किल वाली स्थिति हो गई है। ऐसे में जो हटाने की नोटिस लिया, अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? हमारा तो कहना ये है कि जो अतिक्रमण है वो तो हमने पहले भी हटाया है। 2019 में भी इनकी टीम आई थी। कोल्लू खेत गांव में और भट्टा गांव में किसी भी दुकान पे JCB नहीं लगी है, सबने अपनी दुकानें खुद हटाई है। और आज भी अगर कोई अतिक्रमण के दायरे में आता है, कोई आता है तो वो हटने के लिए तैयार है। लेकिन MDDA की भाषा में जो 100 मीटर पीछे है, 50 मीटर पीछे है, उसको भी ये वैध और अवैध की भाषा देते हैं। जबकि मसूरी वाले हमारा नक्शा पास नहीं करते, MDDA वाले। जब तक ये तो हमारा नक्शा खोल देंगे तो। और अब आगे की रणनीति क्या आप लोगों की? रणनीति तो अभी देखते हैं। मसूरी उस समय नहीं बसी थी, न ये MDDA आया था, न ये उत्तराखंड बना था। हम तो बहुत सालों से, बहुत पहले से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। मसूरी से भी पहले के हम यहाँ पे रह रहे हैं। और कुछ नहीं। मैडम से 2 बार मुलाकात हुई है। उनके द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया है कि लोकल आदमी को और मूल निवासी को कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। जो इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं उनको खाली हटाया जाएगा। हमारे द्वारा ये बोला गया कि हमारे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, और अगर अतिक्रमण होगा तो हम आपके साथ में हैं। और सब जितना भी अतिक्रमण होगा हमने इससे पहले भी हटाया है और आगे भी हटाएंगे। पर अब क्या कहते हैं, नोटिस तो लगातार आ रहे हैं, 10 दुकानों को हटाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी से हमारी बात होती है, वो कहते हैं किसी भी हाल में कोई जो ऑर्डर दिए गए वापस नहीं लिए जाएंगे। आज की तारीख में 10 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। उसमें SSP महोदय के द्वारा पुलिस फोर्स के लिए बोला गया कि पर्याप्त बल यहाँ पे आना चाहिए। और DM साहब को उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए जो इस काम को शांतिपूर्वक हटा सके। तो इसी वजह से आज सारे के सारे दुकानदार हम इकट्ठे हो रखे हैं और सबने अपनी दुकानें बंद की हुई हैं, जिसका हम जो है ना पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसे में आप बंदोबस्त की बात कर रहे हैं ना, आपके क्षेत्र का बंदोबस्त नहीं है, आप MDDA के अंडर नहीं आते हैं, पर MDDA तो लगातार कार्रवाई कर रहा है। देखो सर, ऐसा है, MDDA के अंडर में तो आता है गाँव, क्योंकि इन्होंने हमको मसूरी में निहित करा। ये 13 जो गांव हैं, ये हमारी कारकोली भट्टा की समस्या नहीं है, ये 13 गांव की समस्या है, जिसमें हमारे साथ कोल्लू खेत भी आता है, डोमगांव भी आता है, भंडार गांव भी आता है, और जो है शिव मंदिर के पास का कुछ एरिया, वो 1-2 गांव वो भी आते हैं। तो समस्या जो है करीब जो है ना 15 गाँव की समस्या है। और 15 गाँव में करीब जो है 10,000 आदमी इस लोगों से, इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अब आगे की रणनीति तो हम जो है ना प्रशासन के साथ जो है ना लड़ेंगे, बढ़ते दम तक लड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी जाएगी। कहीं ना कहीं बात यहाँ पर की जा रही है कि आखिरकार इनकी समस्या का निदान कैसे होगा। जिलाधिकारी से लगातार बात कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी बात करी, आश्वासन जरूर दिया गया, परंतु जिलाधिकारी द्वारा फिर नोटिस दे दिया गया। आपसे बात कर लीजिए, आपका नाम? विक्रम सिंह जी, क्या है पूरा मामला और किस तरीके का विरोध आप कर रहे हैं? ऐसा है कि हमारा जो है अतिक्रमण नहीं है, हमारा अपना निजी भूमि पे है। हमारे सरकार 2 मांगे, आप निजी बनाओ, और अतिक्रमण हमारा है नहीं, हम तो बहुत दूर है उससे। हमारा NOC भी है, फॉरेस्ट की है,
और विरोधी की एनओसी है उससे बाहर है। नोटिस क्यों दिए जा रहे फिर आप? ये भी नोटिस दिए, अब नीति नहीं बनाई हुई तो क्या करें। नीति नहीं बनाई हुई, दिक्कत तो यहाँ साफ तौर पर देखी जा रही है। अगर आपसे बात चल ली जाए तो जिलाधिकारी तो अपने रवैये पे अड़ियल है। उनका कहना है कि 2 नोटिस दे दिए गए हैं, उनके तहत काम किया जाएगा। जैसे हमने बात करी, मैजिस्ट्रेट की तैनाती की बात करी जा रही है, पुलिस फोर्स मांगा जा रहा है। आप किस तरीके से आप अपनी मांग को लेकर आगे चलेंगे? जो शांतिपूर्वक अपना ये जो धरना प्रदर्शन हमने किया, दुकानें बंद करी, इसी एवज में किया कि हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। जिला प्रशासन को कम से कम हमारी जो समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं इतने सालों से, उसका तो पता चले, उसका तो निवारण हो रहा। और कार्रवाई का विरोध तो करेंगे ना? कार्रवाई का विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रखा है। आप ये देखिए ना, हमारे यहाँ रजिस्ट्री बंद है, हमारे यहाँ बंदोबस्त नहीं है, हमारे यहाँ म्यूटेशन नहीं है, तो किस आधार पर हम अपने इसको हम नीति जो है कॉमर्शियल की वो सरकार द्वारा यहाँ पे लागू नहीं है, तो कैसे हम इसको लीगल करें? पूरे कैसे लीगल करें? अगर टीम आती है तोड़ने के लिए तो फिर आप लोग क्या करने हैं? हम तो उसको पुरजोर विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। साफ तौर पर जो ये लोग हैं उनका ये कहना है कि नीतियाँ नहीं बना रखी है, सरकार द्वारा नीतिगत फैसले नहीं लिए जा रहे, जिसका खामियाजा यहाँ पे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वो प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है, परंतु अगर उनके साथ उत्पीड़न किया जाएगा, उनका बेवजह परेशान किया जाएगा, तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मैं अपने सहयोगी आशीष कनौजिया के साथ सुनील सोनकर, ETV भारत।